हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा सप्तमी की जो प्रश्नावली 2.1 है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया तथा शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था। एक सेब है जो रितु के पास है, उसने सेब का 3/5 भाग खाया है और शेष जो भाग हैं वो सोमू ने खाया है। तो हमें बताना है कि सोमू ने कितना खाया और किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन, टोटल सेब 1 है, उसमें से जो अपन के रितु ने खाया है वो यदि घटा लेंगे तो पीछे किसका बचेगा अपन के पास, सोमू वाला। तो अपन को सोमू का हिस्सा ज्ञात करना है। पहले रितु का लिखते हैं, रितु द्वारा खाया गया भाग कितना है, 3/5। अब हम ज्ञात करते हैं सोमू द्वारा, सोमू द्वारा खाया गया भाग। तो टोटल सेब 1 है पूरी, उसमें से रितु ने 3/5 भाग खाया है, तो 1 में से रितु वाला भाग घटा देंगे। तो 1 है, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, जो रितु वाला भाग है। तो 1 - 3/5। तो अब जब भी भिन्नों को सरल करते हैं, योग और व्यवकलन में, तो अपन क्या करते हैं, लसअप। इसके बट्टों में कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। अब 1 और 5 का लसअप लेंगे, कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब क्या करेंगे, हर का भाग देंगे, 1 का भाग 5 में 5 बार और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, बीच में माइनस तो माइनस, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितने आएंगे, 2/5। तो सोमू द्वारा खाया गया भाग है ये वाला, ये सोमू द्वारा खाया गया भाग। गया भाग। तो पहला यही था, सोमू ने कितना भाग खाया, तो सोमू ने 2/5। 2/5 और 3/5 को जोड़ेंगे तो वापस पुनः 1 आ जाएगा। अब किसका हिस्सा ज़्यादा था, तो अब अपन को देखना है। देखो रितु का कितना है, 3/5 और सोमू का 2/5। हर तो दोनों के समान है, 5-5। अंश देखना है किसका ज़्यादा है, अंश किसका ज़्यादा है, रितु का। इसका मतलब रितु का हिस्सा क्या है, ज़्यादा है। तो रितु का हिस्सा ज़्यादा है, ठीक है। अब अगला क्या था, कितना ज़्यादा है, तो दोनों में वो आपस में ये रितु का हिस्सा ज़्यादा है 3/5 और ये सोमू का, तो रितु वाले में सोमू वाले भाग को घटा देंगे तो पीछे जो बचेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या दोनों का कितना ज़्यादा है, ज़्यादा भाग। तो अपन क्या करेंगे, ज़्यादा कौन सा है, 3/5 है, माइनस 2/5 बराबर 5 और ये 5 है, दोनों 5 ही है, तो लसअप क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 2 से करेंगे 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1/5। मतलब 1/5 भाग है वो ज़्यादा है, किसका, रितु का। किससे, सोमू से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में किया। किससे ज़्यादा समय में कार्य किया, किसने, यहाँ पे किसने ज़्यादा समय में कार्य किया और यह समय कितना था। तो इसमें एक माइकल है और एक वैभव है। एक तस्वीर है, माइकल ने उस तस्वीर में रंग भरने कार्य 7/12 घंटे में किया
और वैभव ने उसी तस्वीर में कितने घंटे किया, 3/4। तो अपन को बताना है किसने ज़्यादा समय लिया और कितना समय ज़्यादा था। 2 क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन अपन को तुलना करनी है, ज़्यादा किस, जब भी तुलना करनी होती है तो अपन को हरों को समान करना पड़ेगा, फिर देखेंगे। अब देखो, तो माइकल है, पहले माइकल द्वारा लिया गया समय बराबर कितने, माइकल द्वारा 7/12 घंटे। फिर इसी तस्वीर में अपन के वैभव ने कितना लिया, तो वैभव द्वारा लिया गया समय, वैभव द्वारा कितना लिया गया, 3/4 घंटे। अब पूछा है किसने ज़्यादा लिया है, तो अपन को क्या करनी है, दोनों की तुलना करनी है। और जब भी भिन्नों की तुलना करनी होती है तो हम उनके हरों को पहले समान करते हैं। अब इसका हर 12 है, अब इसके भी हर को अपन को 12 बनाना है। तो क्या करेंगे, मतलब 4 को 3 से गुणा कर दूँ, 4 3 12, तो ये भी हर 12 हो जाएगा और ये भी हर 12 हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, तो अपन के 3 से गुणा करूँगा। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ बराबर में, 3/4 तो यही है, तो 3/4। मेरे को हर इसका 12 है तो इसका भी 12 करना है, तो किससे गुणा करूँगा, 3 से। 4 को 3 से करूँगा हर को, तो 12 हो जाएगा। हर को 3 से गुणा करूँगा तो अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको सरल करेंगे बराबर, 3 तिया 9 और 4 तिरी 12। तो इसी कार्य माइकल ने तो 7/12 घंटा लिए और वैभव ने कितने लिए, 9/12 घंटे। तो अंश किसका ज़्यादा है, क्योंकि हर तो समान है, तो अंश किसका ज़्यादा है, वैभव का। इसका मतलब वैभव ने ज़्यादा समय लिया। ठीक है, तो पहला अपन का आंसर क्या हो जाएगा, वैभव ने ज़्यादा समय लिया। तो पहला तो ये हो गया, वैभव ने ज़्यादा समय लिया, क्योंकि इसका तो 7/12, इसका 9/12, 9 7 से क्या है, ज़्यादा। अब दूसरा है कि कितना ज़्यादा है, तो अपन को तुलना करनी है, अर्थात इसको आपस में ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे तो पता चल जाए किसका ज़्यादा कितना है। ठीक है, तो ज़्यादा, अब कितना ज़्यादा है, तो 9/12 ज़्यादा है, इसमें से माइनस कर लेंगे किसको, माइकल वाले, 7/12। तो हर तो दोनों के समान ही है, तो लसब समान ही आएगा। 12 का 12 में देंगे एक बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, माइनस 12 का 12 में एक बार, 1 को 7 से करेंगे 7, तो 9 में 7 जाएंगे 2, तो 2/12। अब इसको सरल करूं, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, तो ये समय आ जाएगा अपन के ज़्यादा, कितने, 1/6 घंटे। तो पहला तो वैभव ने ज़्यादा लिया समय, कितना समय ज़्यादा लिया, 1/6 घंटे। अब हम बात करते हैं जो प्रश्नावली 2.2 है। 2.1 कंप्लीट हो गई। 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें अपन को दिया हुआ है कि ए से डी, ये ए बी सी डी 4 आकृतियाँ दी हुई हैं तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। जो ये भिन्न दी हुई है, कौन सा किसको दर्शाता है, ये अपन को लिखना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 × 1/5। एक बार 2 को छोड़ते हैं, अपन भिन्न को देखते हैं। तो भिन्न कितनी, 1/5। हर में कितने, 5, मतलब जिस चित्र के 5 हिस्से किए हुए हैं। देखो इसमें कितने हिस्से, 1 2 3, ये इसमें सभी में 3 3 हिस्से। इसमें कितने हिस्से हैं, 1 और 1 ये 2, इसमें भी 2 ही है। इसमें देखो 1 2 3 4, तो इन सभी में 4 4 है। लेकिन इसमें देखो कितने हिस्से, 1 2 3 4 5, इस और 5 हिस्से होने चाहिए। और किससे गुणा है, 2 से। इसका 2 से मतलब है 2 चित्र हैं। तो 1 और 1 2 चित्र हैं और हिस्से कितने हैं, 5, और उसमें भी ऊपर अंश में कितना, 1। इसका मतलब क्या है, एक भाग क्या किया हुआ है, छायांकित। तो इसमें भी देखो 1 भाग छायांकित है और इसमें भी 1 भाग छायांकित है। और टोटल चित्र कितने हैं, 2, और टोटल भाग कितने हैं एक एक में, 5 5।
इसका मतलब जो पहला है उसका कौन सा चित्र होगा अपन के, डी। तो पहले का हो गया डी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में देखो एक बार 2 को छोड़ते हैं, कितना है 1/2, मतलब चित्र के कितने हिस्से किए हुए, 2 हिस्से। तो इसमें तो प्रत्येक में 1 2 3 3 है, इसमें कितने हिस्से, 1 और 1 2, तो इसमें 2 हिस्से हैं। और 2 में से अंश में कितना है 1, इसका मतलब एक हिस्सा क्या किया होना चाहिए, छायांकित। तो एक हिस्सा छायांकित है और टोटल 2 से गुणा, इसका मतलब चित्र कितने होने चाहिए, 2। तो 2 चित्र हैं, ये 2, इसका मतलब 2 चित्र हो गए। 1/2 का मतलब क्या है, 1 का आधा हिस्सा छायांकित किया हुआ है, तो आधा हिस्सा दोनों का छायांकित किया है। इसका मतलब दूसरे का कौन सा हो जाएगा, बी। तो दूसरे के सामने हो जाएगा बी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरे में देखो कितना है, 3 × 2/3। 3 का मतलब क्या है, 3 चित्र होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। देखते हैं अगला कौन सा हो। 2/3 का अर्थ क्या है, टोटल 3 हिस्से किए हुए होने चाहिए, ठीक है। टोटल 3 हिस्से होने चाहिए और उसमें से 2 अंश में, इसका मतलब 2 हिस्से क्या होने, छायांकित होने चाहिए। टोटल 3 होने चाहिए और 2 छायांकित होने चाहिए। तो इसमें देखो 3 हिस्से हैं, 1 2 3, और छायांकित कितने, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2/3 का मतलब तो ये हो गया कि 3 हिस्से होने चाहिए और 2 छायांकित होने चाहिए। अब आगे कितना है, 3, इसका मतलब टोटल चित्र कितने होने चाहिए, 3। तो 1 2 3, इसका मतलब जो तीसरे का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तब जो चौथा है पीछे, उसका कौन सा रहेगा, सी। कैसे, देखो चौथा क्या है, 3 × 1/4। 3 का मतलब 3 चित्र, देखो 1 2 3 चित्र हैं। 1/4 का मतलब क्या है, एक चित्र के कितने हिस्से किए हुए, 4, और उसमें से कितना भरा हुआ है, 1। तो देखो ये एक चित्र, इसके 4 हिस्से, 1 2 3 4, भरा हुआ कितना है, 1। तो 1 भाग छायांकित है, इसमें भी 1 भाग छायांकित और इसमें भी 1 भाग छायांकित। तो कौन सा हो जाएगा, चौथे का सी। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ।